जय गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं कोई सत्संग सुनाने नहीं जा रही हूँ। सुबह उठी तो एक चाव से एक एंथुजियाज्म होता है अपने पोस्ट पर कमेंट्स पढ़ने का, आप लोगों के। और वो पढ़ते पढ़ते ही मेरा सिमरन हो जाता है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये सब लिखा रहता है उन कमेंट्स में। बट किसी किसी कमेंट को देखकर ना बहुत दुख होता है। दुख होता है एक हारी हुई बात को सुनकर उस कमेंट में। क्या विडंबना है ना प्रकृति की। एक इंसान है जो बेड पे पड़ा है और जिसका बहुत ही बुरा हाल है, और वो हर दिन एक जंग लड़ रहा है अपनी नए अगले नए दिन के लिए, सांसों के लिए। वो फाइट कर रहा है लाइफ में कि मैं एक दिन और मुझे मिल जाए अपने परिवार के साथ जीने के लिए। बट एक और इंसान है दूसरी तरफ जो ये कहता है कि मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, गुरुजी अपने पास बुला लो। कितना अंतर है। एक इतने दर्द में दर्द सहकर, कितना बॉडी में दर्द होता है और बॉडी से ज़्यादा ब्रेन पर असर पड़ता है जब आप बेड पे होते हो। तो वो दर्द सहकर आप अपनों के लिए जीना चाहते हो, और एक दूसरी तरफ इंसान है जो लाइफ को फॉर ग्रांटेड लेता है और वो कहता है कि सरकमस्टांसेस की वजह से या किसी अपनों की वजह से या किसी गैर की वजह से आप हर्ट हुए हो, या जो भी हुआ है आपकी लाइफ में उसके लिए आप लाइफ से गिव अप करना चाहते हो, और आप ये उम्मीद करते हो कि गुरुजी इसमें आपका साथ देंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली बात, गुरुजी ये कहते हैं कि मेरे होते हुए फिक्र ना कर, और अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो मेरा जिक्र ना कर। मैं यहाँ आज कोई ज्ञान देने नहीं बैठी हूँ, ना मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ संगत जी। मैं एक अहम इंसान हूँ और चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में घिरी हुई हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हार रही हूँ। गुरुजी ने मुझे पकड़ के अपनी तरफ बुलाया ही तब था जब मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा था। और यकीन मानिए, 1 साल हुआ है मुझे, और उसके बाद से मेरा जो बुरा वक्त है ना, वो कई टाइम्स बुरा होता चला गया। अब मैं उसके लिए गुरुजी को कसूरवार कहूँ कि आपके पास आके फ़ायदा क्या हुआ? नहीं। बट आज जो मैं ये हिम्मत से आपके सामने बात कर रही हूँ, ये गुरुजी की दी हुई है। कहते हैं नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो फिर डरना किस चीज़ से है? एक टीचर है स्कूल में, वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, 12वीं तक पढ़ा लेता है। उसके बाद बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और वो चले जाते हैं बहुत बड़े लेवल पे। वो जो टीचर है ना, नर्सरी केजी फर्स्ट से लेकर 12th तक जो आपके साथ होते हैं, उनका ना सीना चौड़ा हो जाता है। वो भी तो गुरु है ना, कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज ये कर रहा है, देश में ऐसे नाम रोशन कर रहा है, बाहर इस कंट्री में बैठा हुआ है। बट दूसरी तरफ एक वो भी इंसान होता है जो हताश होकर, बच्चे नंबर कम आए या सिलेक्शन नहीं हुआ, सुसाइड कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ों में अंतर है। गुरु जी को हम अगर गुरु मान रहे हैं तो गुरु जी का सीना चौड़ा किन बच्चों को देख कर होगा? जिन्होंने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। और ऐसे लोगों के साथ गुरु का आशीर्वाद हमेशा होता है। तो प्लीज़ हारी हुई बात मत कीजिए। आप अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं हारी हुई बात करके। मैं जानती हूँ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत हैं, 100 टाइम्स हैं, 1000 टाइम्स हैं। मैं सुबह उठती हूँ तो लगता है कि यार पता नहीं, मतलब है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ सोचती हूँ कि मैं बेड पे नहीं हूँ, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जिंदा हो तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, जिंदा नहीं हो तो क्या होगा? एक लाइफ मिली है, पता नहीं अगला जन्म कौन सी योनि में जाकर मिलेगा। लाइफ मिली है तो किसी ऐसे के लिए जिसने तुम्हें हर्ट कर दिया, या किन्हीं खराब परिस्थितियों की वजह से हम उसे खराब क्यों करें? संगत जी, सेल्फ लव जो होता है ना, वो एक बुरी आदत नहीं है। अपने को प्यार करना सीखिए, अपने लिए जीना सीखिए। आप खुद को ही प्यार नहीं करोगे तो दूसरा कौन प्यार करेगा आपको? अपने आप को निखारिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, कोई आइडेंटिटी बनाइए, वो सब करिए जो इसको करके आपको खुशी मिलती है, बशर्ते कि उससे किसी का नुकसान ना हो, कोई हर्ट ना हो। आप खुश रहेंगे तभी तो परिवार को खुश रख सकेंगे संगत जी। चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। तो मैं यहाँ पर ज्ञान नहीं देना चाहती हूँ, ज्ञान है भी नहीं मेरे पास। जो है बस मैं सिर्फ आज ये कोशिश कर रही हूँ कि जो भी आज निराश होकर बैठा है और जो ये सोचता है मन में लाइफ गिव अप करने की बात, अगर उसको आज मेरी ये 4-5 जो भी लाइन से 2-4 मिनट से बोल रही हूँ, अगर आपको उससे थोड़ा सा भी साहस मिलता है ना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है
कल का दिन नया शुरुआत है, चेंज करके देखिए अपने थॉट्स, सब कुछ मिलेगा। गुरुजी हमेशा साथ में हैं, हमेशा। जिस भी आप भगवान को मानते हैं, लेकिन कर्म तो आपको ही करने पड़ेंगे। कर्म कीजिए अच्छे, सब मिलेगा, सब भगवान देंगे। टाइम होता है एक पर्टिकुलर जिसमें सारी चीज़ें ठीक होती चली जाती हैं, लेकिन ठीक करने के लिए सबसे पहले अपनी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना होगा, उसको सही करना होगा। तो कभी भी निराशाजनक बात मत कीजिए संगत जी। मुझे बहुत दुख होता है ऐसे कमेंट्स देखकर। मुझे लगता है मैं क्या ऐसा करूं कि आप, वो जो भी इंसान जो मुझे भेजता है, जो लिखता है वहाँ पर, कि उसको कैसे रिलीफ मिले। तो बस ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है। बहुत प्रॉब्लम्स हैं संगत जी, आपसे 10,000 गुना ज़्यादा लोग परेशान हैं। ये सोचिए, अपने से नीचे वाले को देखिए। और कभी भी लाइफ गिव अप मत कीजिए, किसी के लिए भी नहीं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आप को खुश रखना, अपनी लाइफ बेटर बनानी। अगर आप आज एक बुरी सिचुएशन में हो तो उससे निकलने का भी हल आपको ढूंढना होगा। और इसीलिए ये पॉजिटिविटी, ये सत्संग, हम शब्द इसलिए सुनते हैं क्या कि हमारी इमोशनल हेल्थ सही हो सके, हम थोड़ा पॉजिटिव सोच सकें। तो प्लीज़ सत्संग सुनिए, सिमरन करिए, जिस भी चीज़ से आपको पॉजिटिविटी आती है वो करिए, लेकिन नेगेटिव बातें बिल्कुल भी मत कीजिए, गिव अप की बातें बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि ऐसा करके गुरुजी आपका साथ दे देंगे, तो नहीं, उन्हें भी दुख होगा। तो बस मैं एक छोटा सा यही मैसेज आप लोगों को देना चाहती थी। और बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने बोला 1 साल हुआ है, तो अगस्त में मैं बड़े मंदिर अचानक पहुंच गई थी, जैसा मैंने आपसे सत्संग में शेयर भी किया है। मुझे तो पता भी नहीं था मैं कहाँ, क्या है बड़ा मंदिर, कौन है, और किसी ने मुझे रिकमेंड भी नहीं किया था। छतरपुर गई थी। उसके बाद से जब मैं जुड़ी या स्क्रॉल करना शुरू करा, मैं कैसे पहुंच गई यहाँ पर, तो 8 मंथ्स लिटरली मुझे पता है किसने सेव किया, किसने पॉजिटिविटी दी, किसने स्ट्रेंथ दी। फेसबुक के मैसेजेस ने। वो मैसेजेस मैं दिन भर स्क्रॉल कर करके देखती रहती थी। और वहाँ पर जब मुझे लगता था कि अरे ये मैसेज में लिखा है, मैं तेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और वो कुछ मैसेजेस किसी किसी पर्टिकुलर एडमिन जो है उनके मैसेजेस बिल्कुल मेरी सर्कमस्टांसेस जो मेरे अभी दिमाग में चल रहा है वो सूट करते थे एकदम, जैसे कि वो अभी इसी का इंस्टेंट रिप्लाई है। और ऐसे में कनेक्ट होना शुरू हुई, और उन मैसेजेस ने वो मेरे लिए लाइफ सेवर बने। और जब मैंने वो देखा कि वो मेरे पे वर्क किया है, तो मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग होंगे। तो मैंने फिर ये गुरुजी मेहर चैनल शुरू किया इस थॉट के साथ कि शायद मैं भी वो पॉजिटिविटी आगे दे सकूं। तो बस मेरी एक यही छोटी सी कोशिश है। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है, सोशल मीडिया पे दिया है, और संगत वगैरह हैं यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ गुड़गांव में। और कोशिश करती हूँ, बहुत सत्संग के इनवाइट्स आते हैं, जाती हूँ। और एक मेरा यही सोशल सर्किल है आज की डेट में, मैं सच बताऊँ तो। इसके सिवाय ना मेरा कोई भाई बंधु फ्रेंड कुछ नहीं है। जो है यही सोशल सर्किल है, इसी में ही मज़ा आता है, इसी में ही शांति मिलती है। जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, लंगर करते हैं, सत्संग सुनते हैं, जो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और आ जाते हैं। उसके सिवाय कोई वहाँ पर फालतू बात नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। बस एक पॉजिटिविटी लेकर वहाँ से घर पे आते हैं और बहुत हल्का फील होता है। और वही कोशिश रहती है सत्संग में भी, कि सत्संग सुनकर एक होप, एक बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ भी हुआ तो हमारे साथ क्यों नहीं। तो वो पॉजिटिव होप रखना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने आप को खुश रखिए, तभी आप वो खुशियाँ आगे बांट पाएंगे। आप खुश नहीं हैं तो आपके साथ आपके जुड़े लोग कोई खुश नहीं हो पाएगा संगत जी। तो बस मुझे इतना ही कहना था। अब मैं एक बिल्कुल आम लड़की हूँ, और अगर किसी भी जो भी कोई मेरा वर्ड कुछ भी निकल जाता है, थोड़ा मैं इमोशनल हो जाती हूँ, तो उसके लिए अगर किसी को कुछ भी हर्ट होता है कभी भी किसी भी टाइम पर, उसके लिए सॉरी। बट मेरी दिल की साफ़ हूँ, बस यही इच्छा है, यही विनती है। सब लोग आप खुश रहें, सब लोग पॉजिटिव रहें, सबके घर में खुशियाँ आएँ। और
मेरी ये छोटी सी सेवा गुरुजी ने दी है, ये चैनल मैंने खोला है, बस मेरे से जो हो सकता है ना पॉजिटिव सबके लिए, मैं सर्वदा भलाई बोलती हूँ हमेशा। सबके कष्ट काटें गुरुजी, आप सब लोग हमेशा खुश रहें। त्योहारों का टाइम है, दिवाली आने वाली है, सबके घर में बस खुशियाँ आएँ और उसके बाद न्यू ईयर आएगा। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना सब खत्म हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को फिर से जय गुरु जी। अपना ख्याल रखिए, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।